बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल के पिपलानी इलाके में रहने वाले युवक ने 15 सितंबर को घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया था। इस मामले में मृतक की मां ने पुलिस को एक सुसाइड नोट दिया था, जिसमें बिलखिरिया थाने के एक आरक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की बात लिखी है। आरक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक की मां की ओर से पुलिस उपायुक्त कार्यालय में भी शिकायत की गई है। इधर एसीपी दीपक नायक का कहना है कि घटना के बाद स्थल निरीक्षण के दौरान सुसाइड नोट नहीं मिला था। बाद में मां ने ये नोट सुपुर्द किया, जिसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें कि सचिन नमाड़े ने पिपलानी स्थित अभिनव कैंपस में मां के साथ रहता था। वे कार शोरूम में जॉब करता था। उसने अपने घर पर 15 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी। इस समय वे घर में अकेला था। उसकी मां इस समय नर्मदापुरम में थी। वहीं मृतक की मां की ओर से पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि पिपलानी पुलिस को बेटे का सुसाइड नोट सौंपा है, जिसमें लिखा था कि मेरा बेटा आत्महत्या का कोई इरादा नहीं था। वहीं बिलखिरिया थाने का पुलिस वाला संजय सिंह सिसोदिया मुझसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। रकम नहीं देने पर जेल भेजने का दबाव बना रहा है। मुझे इंसाफ दिलाने पर इस पर कार्रवाई जरूर कराना। वहीं इस आवेदन में सुसाइड नोट को भी संलग्न किया गया। मां ने दावा किया है कि बेटी ने जब बेटे के कमरे की तलाशी ली तो एक डिब्बे में उसे सुसाइड नोट मिला था। बताया जा रहा है कि मृतक के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किए जाने की जानकारी बिलखिरिया पुलिस को मिली थी। एक साइबर ठगी के केस की जांच में मृतक का अकाउंट चिन्हित किया गया था। इसी केस से नाम निकलवाने के लिए आरक्षक सचिन से रकम की मांग कर रहा था। सचिन की मां ने शिकायत में लिखा था कि बेटी की सुसाइड से 1 दिन पहले संजय सिंह सिसोदिया उसके घर पहुंचा था। इस बात की जानकारी उन्हें मोहल्ले वालों ने दी थी। ये शुरुआत जब 15 सितंबर को ये घटना हुई थी, तो जहाँ पे लड़का ये रहता था, हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर जाके के थाने स्तर पे जो टीम गई, वहाँ पे आसपास जो सर्च किया था, हमें कोई सुसाइड नोट वगैरह घटना स्थल से जहाँ पे रहता था वहाँ से बरामद नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद में इनकी माताजी ने आके एक सुसाइड नोट हमें प्रस्तुत किया, जिसको हमने विधिवत जब्त भी किया हुआ है, क्योंकि शुरुआत में हमने इनसे उसकी नेचुरल राइटिंग वगैरह के कुछ सैंपल्स मांगे थे, जो कि उनके द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं किए गए थे। अब हालांकि उनके द्वारा दे दिए गए हैं और हमने बोर्ड ऑफिस से भी उसके सुसाइड जो उसकी नेचुरल राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उसने एग्जाम में कॉपियाँ वगैरह दी होंगी, तो वो हमने मांगी है, ताकि हम उसका ड्राफ्ट भेज सकें और ये निर्धारित कर सकें कि ये जिस लड़के ने सुसाइड किया था, ये सुसाइड नोट उसके द्वारा ही लिखा गया है। क्या लग रहा है इसमें सर? इसमें चूंकि बेसिकली एक मोबाइल चोरी की कहानी थी, मतलब चोरी की कहानी क्या रिपोर्ट थी, जिसमें से कि बिलखिरिया थाने से जो आरक्षक है उससे भी हमने बुला के पूछताछ की थी। तो उन्होंने ये बताया कि सर हम तो एक मोबाइल चोरी का मोबाइल था, जो कि सर्चिंग में हमें कहीं और चलते पाया गया था, जिसकी जानकारी ली जा रही थी। तो उसमें से कुछ मोबाइल बेचने की एक स्टोरी है और उसमें से पैसे ट्रांसफर होकर एक खाते से दूसरे खाते में, इस लड़के के खाते में पैसे आए थे। ये चूंकि उसने हमें वर्बली भी कहानी अपनी बताई, उसकी स्टेटमेंट में अपनी उसने कहानी बताई। 1 लाख रुपए की जो मांग की आरोप लगे हैं, इसकी जांच करेंगे क्या? नहीं, अगर ये फैक्ट्स पाए जाएंगे तो बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी। और चूंकि जो हमें उस बिलखिरिया थाने के आरक्षक ने बताया हुआ है, वो ये बताया कि उसने जिस लड़के ने सुसाइड किया है, इसको तो उसने बुलाया ही नहीं था। बेसिकली फ़ोन एक इसके पीछे एक लड़का था, जिस तरह से फ़ोन मिला था, उसको बुलाया हुआ था, इस लड़के को नहीं बुलाया हुआ। उसके बयान क्या हुआ? उसके बयान में भी ये वाली बात नहीं आई है, पैसे वाली ऐसी कोई बात नहीं आई है। ये इनकी जो सुसाइड नोट जो दिया गया है, उसमें ये वाली फैक्ट्स आया, समझ में आया। तो उसका हम अभी सैंपल करा के और उसको ड्राफ्ट बना के भेजेंगे।